मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तुम वही हो ना, लाल नाक वाले, जिसके पिता भी नहीं है? तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा। क्या कह रहे हो तुम? मेरे पिता जिंदा हैं। मेरे पिता तो बहुत बड़े। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो बहुत बड़े। सुनो बेटा, किसी भी परिस्थिति में अपने पिता का नाम मत बताना। लेकिन क्यों माँ? अगर तुमने बताया तो हम मारे जाएंगे बेटा। ये अपने दिमाग में बिठा लो, समझ गए ना? समझ गया माँ। हाँ बोलो, बताओ। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? मेरे पिता। तुम एक झूठे और नाजायज हो। बोलो। लाल नाक वाले, तुम नाजायज बच्चे हो, समझे क्या? लाल नाक वाला बंदर, लाल नाक वाला बंदर, लाल नाक वाला, लाल नाक वाला बंदर, लाल नाक वाला बंदर, लाल नाक वाला बंदर। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। ए लाल नाक वाले, अगर तुम कुत्ते की तरह रेंगोगे तो छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसे, मारो। माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे पिता चाहिए। बेटा क्या हुआ? बताओ मुझे, किसने मारा तुम्हें? माँ, सबके पिता हैं, मेरे पिता क्यों नहीं है? माँ, मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, बड़े हो जाओगे तो सब बताऊंगी। नहीं, मुझे अभी जानना है। तुम इतनी जिद क्यों करने मुझे लगी अभी हो? बताइए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं नाजायज हूँ। मुझे बताइए ना, मेरे पिता कौन है? बेटा, तुम्हारे पिता तो... माँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे। माँ, क्या मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया है? नहीं बेटा, उन्होंने छोड़ा नहीं है। तुम्हारे पिता का नाम जियांग है। वो एक मशहूर तलवार बनाने वाले ओइजी के छोटे भाई हैं। ओइजी मेरे नाना है ना? राजा के कहने पर तुम्हारे नाना जी ने झानलूजोक, दानवस्त्र, मत्स्य शक्ति और चुनझुन, ये 5 मशहूर तलवारें बनाई, जिसकी मदद से चान जियांग नदी के बीच जाकर बसे। वो तो कमाल के थे। हाँ वो थे, लेकिन चूंकि राजा को ये पता चल गया और उसके सम्राट बनने की भूख जाग उठी और उसने तुम्हारे नाना जी को ढूंढने के लिए आदमी भेजे। ओइजी का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी नहीं। तुम सब लोग निकम्मे हो। खाली हाथ क्या सोच कर आए हो? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हें जाओ ढूंढ कर लाओ उसे। और हाँ, जब तक तुम लोग ढूंढ कर नहीं लाओगे, अपनी शक्ल मत दिखाना। जी महाराज। दफा हो जाओ। जी। अरे महाराज, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जानेमन, तुम्हें शायद नहीं पता, मेरे हथियार खाने में अनगिनत हथियार हुआ करते थे। मैं इस पूरे इलाके में अपनी सल्तनत का झंडा फहराना चाहता हूँ, लेकिन चूहे जैसे दिखने वाले 2 जानवरों ने, जिसमें कि एक सफेद और दूसरा पीला था, दोनों ने मेरे हथियार खा डाले। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उनको पकड़वाने के लिए घेराबंदी करवाई। उसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया। जब उनको मारा गया तो उनके अंदर से 2 लोहे जैसे सख्त पदार्थ निकले। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो वो क्या था? वो चीज ग्रैंड मास्टर पाई जी। वो तुम बताओ। जी महाराज, उनको लोहे रूपी गुर्दा कहा गया है। हाँ, लोहे रूपी गुर्दे। लोहा रूपी गुर्दा? मैंने इस तरह की किसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना। देखो, मैं उन दोनों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाना चाहता हूँ और छोटे राजाओं को जीतकर बड़ी सल्तनत बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग मेरे उस काम को पूरा करने के लिए एक तलवारबाज को नहीं ढूंढ सके। ऐसे में गुस्सा तो आएगा ना मुझे। लेकिन महाराज, आप तो सम्राट हैं, इतना गुस्सा आपको शोभा नहीं देता।
तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब छोड़िए भी। नाना के साथ क्या हुआ? उसके एक दरबारी ने कहा था गोजन एक ऐसा जहरीला सांप है जो सबकी मदद तो लेता है लेकिन अपने फायदे के लिए उन्हीं लोगों को अपने पैरों तले कुचल देता है। तुम्हारे नाना जी इसीलिए कहीं और चले गए। उसके बाद क्या हुआ? जब सिपाही तुम्हारे नाना जी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे तो तलवार बनाने वाले ने उनके लिए लोहे का कवच बनाया। अब तुम दोनों को क्या दिक्कत हो रही है? महाराज, हमने इन्हें धीमी आंच में और तेज आंच में पिघलाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं पिघले। तुम्हारा मतलब तुम भी इसे नहीं बना सकते हो? हमें माफ करें सुल्तान, हमें माफ करें। निकम्मे कहीं के, बताओ मैं तुम्हें क्यों न मारूं? सुल्तान, ये दोनों ही काफी ठोस है। जी हाँ महाराज। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिपाहियों, ले जाओ, इनका सर कलम कर दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मार दो इन्हें। तुम यहां सारे बेवकूफ हो। मैंने तुम लोगों को सब कुछ दिया लेकिन तुम में से कोई भी मेरा काम नहीं कर सका। निकम्मे लोग। ओ वेजी, जानना चाहता हूं कि तुम हो कहां? मैं यहाँ पे हूँ महाराज। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी। क्या कहा? हमें लगता है कि येजी को आप किसी और मकसद के लिए ढूंढ रहे हैं। शायद क्या? कहो। आप येजी को मारना चाहते हैं। तुम कहना चाहते हो कि मेरा दुनिया जीतने का सपना तुम्हें एक झूठ जैसा लगता है? नहीं। यदि जान की हिफाजत हो तो मेरे पास एक सुझाव है महाराज, इजाजत हो तो कहूं? मेरा सपना तो टूट चुका है, फिर अब मुझे तुम क्या सुझाव देना चाहते हो? मेरी जानकारी के हिसाब से यूजी के दोस्त का बेटा जिसका नाम गेंजियांग है, उसके पास भी वैसा ही हुनर है जैसा कि यूजी के पास था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे मेरे सामने पेश किया जाए। जी महाराज। तो क्या वो चले गए? जैसा कि कहा जाता है हुनर सीखे जाते हैं बस शाही खानदान के लिए। तुम्हारे पिताजी एक कलाकार थे, वो भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे। तो क्या माँ, ये उनके लिए सुनहरा मौका था, वो इसे जाने कैसे देते? तो उन्हें डर नहीं लगा कि काम पूरा होने के बाद राजा उन्हें मार डालेगा? तुम्हारे पिताजी शरीफ थे, उनके पास वक्त नहीं था। फिर क्या हुआ माँ? पिताजी ने तलवार बना दी। हुआ ये कि तलवार बनने से पहले सुल्तान तुम्हारे पिता पर बहुत रहमदिल था। उसने तुम्हारे पिता को लोहे का गुर्दा दिया और पास में ही भट्टी का इंतजाम करवाया। उसने करीब 100 लड़कों को काम के लिए भेजा और 200 सिपाही भी सौंप दिए तुम्हारे पिताजी को, और फिर वादा किया कि जब काम पूरा हो जाए तो उन्हें सिपाही सलार बनाया जाएगा, साथ में कुछ सोना भी दिया जाएगा। आपकी दरिया दिली के लिए शुक्रिया सुल्तान। मेरे चाचा ओयेजी के हिसाब से अच्छी तलवार वही बन सकती है जहां धरती और आसमान का मिलन होता हो और साथ में चट्टानों की ताकत मिलती हो, और ऐसा जितना हो सके उतना अच्छा है। तो तुम्हारी मांग क्या है? जहां तक मुझे पता है सल्तनत के पूर्वी हिस्से में एक चट्टान है, वहां पर पिघलने वाले पत्थर है और घिसने वाले पत्थर दोनों मिलते हैं। अगर मुझे वक्त दिया जाए तो मैं एक ऐसी तलवार बनाऊंगा जो लोहे की तलवार को मक्खन की तरह काट देगी। उसे हाथ में लेकर आप पूरी दुनिया फतेह कर सकेंगे। महाराज को तलवार बनाने वाला मुबारक हो। मुबारक हो सुल्तान। सुल्तान सलामत रहे।
ऊपर वाले मेरी मदद करो और ये लोहे के गुर्दे मेरे लिए पिघला दीजिए। ऊपर वाले मेरी मदद करो और ये लोहे के गुर्दे पिघला दो। भगवान मेरी मदद करो। थोड़ा सा पानी पी लो। क्या कर रहे हो? क्या ये अभी तक पिघला नहीं? किस्मत ही खराब, आंच बढ़ाता हूँ। माँ, क्या लोहे के गुर्दे पिघल गए? वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थे, पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप दोनों ने क्या किया? वो राजा तो बहुत गुस्से वाला आदमी था ना? सही कहा, वो पिघल नहीं रही थी और तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान थे। 1 साल बीत गया, बहुत जल्द ही बीत गया। दूसरा साल भी, दूसरा भी बीत गया। राजा ने कुछ नहीं पूछा? बिना पूछे कैसे रहता? वो अपने वजीर को हर दिन पूछने भेजता। उसके बाद क्या हुआ? आप दोनों उसके दबाव को कैसे झेलते थे? तुम्हारे पिता ने देखा कि ये तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए एक दिन, ये लो पानी पी लो। हाँ। मोये, देखो आज अमावस्या की रात है, तुम यहाँ से निकल जाओ। कहाँ? 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये लोहे के गुर्दे पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह नामुमकिन है, और जिस तरह का हमारा सुल्तान है वो जरूर मुझे इस बात की सजा देगा, इसीलिए तुम चली जाओ, ठीक है? और तुम? मैं जाकर अपनी नाकामी बयां करूंगा, और कोई चारा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? नहीं, मेरी बात सुनो, वो तुम्हें मरवा भी सकता है। जियांग, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हें जाना ही होगा। देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और जहां भी तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे, मुझे कुछ याद आया। क्या याद आया? एक बार पिताजी ने कहा था कि अच्छा हथियार बनाने के लिए इंसानी ताकत मिलानी होती है, ताकि रूहानी ताकतों को मिलने में मदद मिल सके। क्या? कहीं तुम्हारा भट्टी में कूदने का इरादा तो नहीं है? ये सब बेकार कहानी है। मैं बुद्धू नहीं हूँ। अरे, अब तुम क्या कर रही हो? देखो, जब पिताजी किसी धातु को पिघला नहीं पाते थे तो वो तरकीबें करते थे। जमीन और जनता की ताकत मिल जाए और वक्त इसका गवाह बन जाए। इंसान सबसे पाक जात है, इन सब के मिलन से बनेगा एक खतरनाक और कमाल का हथियार। गजब की बात है ना ये। धातु कितनी भी ठोस हो, कैसी भी हो, झट से पिघल जाती है जब वो इंसानी चीजों से मिल जाती है। देखो जरा, वो पिघलने लगी है। हाँ, लोहे के गुर्दे पिघल रहे हैं। हाँ, ये पिघल गए। वाह! सही कहा, सही कहा। माँ, उन्होंने तलवार बनाई? हाँ, वो तलवार। माँ, कोई आया है ना? मैं देखती हूँ। किससे मिलना है? बहन जी, क्या यहाँ कोई तलवार बनाने वाला रहता है? नहीं, कोई नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि गांगजियान का परिवार यहीं रहता है। गलतफहमी हुई है, कहीं और जाकर ढूंढो। 1 मिनट सुनिए तो। मुझे और भी काम है। माँ, माँ, क्या वो हमें ढूंढ रहा था? धीरे बोलो। तुम्हारे पिताजी को कई साल हो गए हैं, लेकिन लोग हमें जीने नहीं देते। ये नर तलवार ढूंढ रहे हैं। नर तलवार? वो क्या होती है? तुम्हारे पिताजी ने उन दोनों गुर्दों से
2 तलवारें बनाई थी, एक नर एक मादा। मैंने बना दी। आखिरकार मैंने तिलिस्मी तलवारें बना ही दी हैं। ये देखो। लोहे के गुर्दों से बनी ये तलवारें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, इन तलवारों के अच्छे नाम भी होने चाहिए। हम इन्हें क्या नाम दें? तो सुनो, क्यों ना ऐसा करें, नर तलवार को गंजियान कहेंगे और मादा तलवार को मोये कहेंगे। क्या कहती हो? ठीक है, इन खूबसूरत तलवारों को हमने बनाया है। सुनो जियांग, तुम ये दोनों चू को दे दोगे? जहां तक मैं सुल्तान को जानता हूं, वो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज इंसान है, हैवानियत से भरा हुआ। मुझे लगता है सुल्तान ने जो तुम्हारे पिता के साथ किया वो मेरे साथ भी करना चाहेगा। तो फिर दोनों उसे मत दो। ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ताकतवर है, हम उससे बच नहीं पाएंगे। काश कि ये तलवारें हमने बनाई ही ना होती। मुझे हो सकता है कि वो ऐसा ना करे। ये भी हो सकता है कि वो इन तलवारों को देखकर खुश हो जाए, और मुमकिन है कि वो मुझे बेशुमार दौलत दे दे। जियांग, मुझे दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खैरियत से वापस आ जाओ मेरे पास और हमारे बच्चे के पास। मैं बस यही चाहती हूँ। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मोये, मैं नर तलवार को रख लेता हूँ और सुल्तान को मादा तलवार दूंगा। अगर मैं 6 महीने तक वापस नहीं आया तो समझना कि मैं मर चुका हूँ। जियांग, मेरी बात सुनो, जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा और अगर वो लड़का हुआ तो उसे सब कुछ सिखाना और मेरी मौत का बदला लेने के लिए उसे तैयार करना। लेकिन अगर लड़की हुई तो तुम लोग अपना नाम बदलकर यहां से कहीं बहुत दूर चली जाना। गांजियांग, और अगले दिन तुम्हारे पिताजी मादा तलवार लेकर चू के दरबार में पहुंच गए, उन्हें तलवार सौंपने। गंजियान तलवार लेकर हाजिर हैं। गंजियान तलवार लेकर हाजिर हैं। गंजियांग, तुमने 3 साल लगा दिए। मैं तो इंतजार में मरा जा रहा था। सुल्तान, लोहे के गुर्दे बहुत ठोस थे, उन्हें पिघलाना मेरे लिए मुश्किल था। तो क्या तुमने उनसे तलवार बना ली? जी ये देखिए सुल्तान। सुल्तान सावधानी से, सुल्तान सावधानी से। ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत तेज धार तलवार है और मजबूत भी। बेशक बहुत अच्छी तलवार है। ये तलवार तो एक बेशकीमती खजाना है, लेकिन इसकी धार पर सवाल तो उठेगा ही। सुल्तान, मोये लोहे को भी एक मक्खन की तरह चीर सकती है। अगर आपको यकीन ना हो तो इस बर्तन पर कोशिश करें। ठीक है। हुजूर, मैं करके दिखाता हूँ। नहीं, ये मैं खुद ही कर लूंगा। समझ में आई बात? जी महाराज। सही में ये तो एक नायाब हथियार है। गांजियांग, अब जब तुमने ऐसी तलवार बना ही दी है तो वो दिन दूर नहीं जब मैं दुनिया पर फतेह हासिल कर लूंगा। सुल्तान की मुराद पूरी हो, जल्द ही दुनिया आपके कदमों में होगी। एरोंग, आपकी सेवा। तुम तलवारों के जानकार हो, जरा देखकर बताओ कि क्या ये तलवार वाकई उस लायक है? जी सुल्तान। कैन, तुमने वाकई बहुत ही शानदार तलवार बनाई है। जश्न का मौका है ये।
बैठ जाओ। इस बार सुल्तान तुम्हें खूब सारा इनाम भी देंगे। ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। वैसे पानी पीने वाले को नहीं भूलना चाहिए कि कुआं किसने ढूंढा था। वजीर आजम, आपका क्या मतलब है? हुजूर तो पुराने तलवारबाज को ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर मैंने सलाह नहीं दी थी तो मुझे यकीन है कि तुम्हें मौका नहीं मिलता। फिर तुम अपनी योग्यता साबित कैसे करते? हीरा अपनी चमक कभी नहीं खोता है, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि आपकी नीयत खराब होती जा रही है। तुम अब मैं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, इंतजार करो, तुम्हें सजा मिलेगी इसकी। इस तलवार का रंग खूबसूरत है और इसकी मजबूती भी कमाल की है। बेशक ये तलवार नायाब है अपने आप में, लेकिन एक बड़ी तकलीफ भी है इसमें। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसका नाम मोई एक जनाना नाम है। बस यही एक बड़ी कमी है इसमें। तो फिर ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं इसका नाम बदलकर राजशाही तलवार रख दूंगा, सही है ना? हुजूर, ये बात इतनी आसान नहीं है। अगर मैं ठीक से जानता हूँ तो गन ने एक जनानी तलवार आपको दी है। ये एक मादा तलवार है। क्या ये एक मादा तलवार है? सुल्तान, बातों में मत उलझिए। तलवारों में नर मादा नहीं हुआ करते। मुझे बताओ, नर तलवार कहाँ है? सुल्तान, मैंने बस एक ही तलवार बनाई है। नर तलवार जैसी कोई चीज नहीं है। इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने मना कर दिए, इसीलिए आज वो मुझे फंसा रहे हैं। सुल्तान, आप इनका झूठ पकड़िए। मैंने पैसे मांगे थे? क्या कह रहे हो? वजीर आजम, किस बात पर हंस रहे हो? गैंजियांग, गैंजियांग। मैंने अब तक हजारों तलवारें देखी हैं, लेकिन एक को भी गलत नहीं कहा मैंने आज तक। अगर तुमने नर तलवार बनाई है तो फिर इसका नाम तुमने मादा की तरह क्यों रखा हुआ है, बताओगे? मैं समझाता हूँ सुल्तान। जब मैं तलवार बना रहा था तब वो गुर्दे नहीं पिघल रहे थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों थक चुके थे। फिर मेरी पत्नी को एक ख्याल आया और उसने भट्टी में अपने कुछ बाल काट कर डाल दिए और फिर ये गुर्दे पिघल गए। मैं अपनी पत्नी का शुक्रगुजार था, इसीलिए मैंने इसका नाम उसके नाम पर रख दिया। लेकिन ये तलवार 3 फुट से छोटी है, उसके बारे में क्या कहोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे? सच बताओ, तुमने वो दूसरी तलवार किसको दी, बताओ मुझे। सुल्तान, मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अब लगता है हमें दूसरा तरीका अपनाना ही होगा। सिपाहियों! जी सुल्तान। जी, आदेश। इस धोखेबाज को यहाँ से ले जाओ और इसे जलाकर राख कर दो, ताकि कोई मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत न करे। चलो। सुल्तान, सुल्तान, मैंने दिन रात एक करके इस तलवार को बनाया, लेकिन शुक्रगुजारी की जगह आप मुझे मरवा रहे हैं। सुल्तान, आप पर ऊपर वाले का कहर बरसेगा। कहर बरसेगा? मैं ही सब कुछ हूँ, किस्मत मेरे साथ है। ले जाओ इसे। चलो। देखना वो भागने ना पाए। पकड़ो।
माँ, उनकी मौत के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे नाना जी ने खबर सुनी थी, उन्होंने मुझे आकर बताया, तो हमने जल्दी में वो जगह छोड़ दी और हम यहाँ आ गए। नहीं तो वो दरिंदा हमें मार डालता। हम छुपे हुए थे, वरना वो अपने आदमी भेज ही देता। तो आपने इतने सालों तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई माँ? क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। उनकी हत्या का बदला मैं जाके लूंगा। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को खो चुकी हूँ, तुम ही मेरी उम्मीद हो। अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना नहीं माँ, चाहती। मैं जाऊंगा। नहीं, पिताजी का कातिल आराम से है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? और माँ, अगर लोगों को पता चला तो सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे माँ। बेटा सुनो बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? नर तलवार ढूंढ रहा हूँ, उस कातिल को मार डालूंगा। बस करो। क्यों माँ? जाने से पहले तुम्हारे पिता ने तलवार कहीं छुपा दी थी ताकि हम मुसीबत में ना पड़े। वो घर पर नहीं है। माँ, मुझे बताइए ना, वो तलवार कहाँ है? मैं नहीं बता सकती। बताइए ना माँ। तुम बहुत जिद्दी हो। क्या कर रहे हो ये? उठो। नहीं, जब बताओगी तभी उठूंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तभी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी। तो मैं बैठा रहूंगा। बेटा, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। इस तरह भूखे रहोगे तो बीमार हो जाओगे। मुझे परेशान करने के लिए तुम खाना नहीं खा रहे ना? तो उठो, चलो खाओ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नर तलवार कहाँ है बताओ। अब तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। इतनी छोटी उम्र में इतने जिद्दी हो गए हो। अभी सबक नहीं सिखाया तो बाद में और जिद्दी होगे। खड़े हो, उठो। उठते हो कि नहीं? माँ, माँ, आप बता दोगी मुझे? बाहर बहुत अंधेरा है। अगर मैं बता भी दूं तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे। अपना खाना खत्म करो, कल सुबह मैं तुम्हें सब बता दूंगी। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैंने झूठ बोला है क्या? कभी नहीं माँ। वादा करो। शैतान बच्चा। लो, खाओ इसे। जाने मन, जरा पास तो आओ। आओ, मैं तुम्हें चूम लूं। अरे अरे आओ तो। क्या कर रहे हो? इधर तो आओ। महाराज। महाराज, सुनिए, कोई रो रहा है ना? ये तो इंसानी आवाज नहीं है, ध्यान मत दो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बच्चे की आवाज लग रही है। क्योंकि तुमने उस पे ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखो, ये इस तलवार से आ रही है। तलवार रोती है क्या? क्योंकि ये तुम्हारी तरह एक मादा है। देखो क्या है कि मर्द की कमी तो एक मादा को खलना तो लाजमी है। वो इसीलिए इतना रो रही है। अब बात समझ में आई? ये क्या चमत्कारी है? मुझे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं हो रहा तो जाओ और जाकर सुन लो अपने कानों से। जाओ।
हुजूर, ये सच में रो रही है। मैंने तो तुम्हें सच ही कहा था ना। हैं? अब मेरे पास आ जाओ। घर से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर देखना है। एक ऊंची चट्टान पर पेड़ मिलेगा। अरे वाह, जानता था मिल जाएगा। अरे तुम परेशान मत करो। आखिर तुम मिल गई। अरे तुम कितनी भारी हो। निकल गई। लकड़ियां लेने गया होगा, अभी तक लौटा नहीं। भारी है। हाँ? अ- बच्चे, जरा रुको। क्या हुआ? आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ, बच्चे, मैं पूछ रहा था कि ये तलवार तुम्हारी है क्या? हाँ, ये तलवार मेरे पिता की है। फिर तो ये बहुत ही अच्छी तलवार होगी। मुझे तलवार बहुत ही पसंद है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ये तुमसे खरीद लेता हूँ। माफ कीजिए, ये बिकाऊ नहीं है। हाँ? अरे सुनो तो। बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे में ताकत नहीं है, बहुत जल्दी थक जाओगे। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप पहुंचा देंगे? हाँ, मुझे ऐसा करते हुए अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तलवार आसानी से उठा लूंगा। ला। अब मुझे रास्ता दिखाओ तुम। हाँ चलिए। हाँ ठीक है। श्रीमान, वो देखिए, मेरा घर सामने उन बांस के पीछे ही है। वहाँ मेरी माँ है। आपने मेरी मदद की, उसके लिए वो भी आपको शुक्रिया ही कहेगी। श्रीमान, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? हाँ? श्रीमान, श्रीमान, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? श्रीमान, कहाँ हैं आप? मैं भीख मांगता हूँ श्रीमान, मेरी तलवार वापस कर दीजिए। कहाँ चले गए श्रीमान? माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी। ये तो
माँ, मैं आ गया। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? वो नर तलवार मेरे हाथ से, क्या हुआ उसे? मुझे वो मिल गई थी, लेकिन एक आदमी मुझसे ले गया। माँ, मुझे उसे अकेले लेने नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। सही कह रही हो माँ, मैंने गलती की, पिताजी की तलवार खो दी। ऊपर वाले, हमारे साथ ये क्या किया? 10 साल पहले मेरा पति छीन लिया, अब बदला लेने की उम्मीद भी छीन ली। ये तो बड़ी अनोखी तलवार है। मैं इसे बेचकर मुंह मांगा धन पा सकता हूँ। और उन पैसों से मैं अय्याशी कर सकता हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाड़ में जाओ। मर गया। अरे देखो, पिघल रहे हैं। हमने कर दिखाया। रोना बंद करो। यही हमारी किस्मत में था। तुम्हारे पिता की आत्मा नहीं चाहती कि तुम बदला लो। नहीं मोए, नाना पिताजी। जी, अच्छा बच्चा। आप इतने खुश क्यों हैं? बैठिए। बैठिए ना। ठीक है। पिताजी, आप इतनी रात को यहाँ किस लिए? वो मैं बहुत वक्त से मिलने की सोच रहा था, इसलिए आज मिलने चला आया। मैंने इसे बहुत छोटे में देखा था, लेकिन आज ये तो कितना बड़ा हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेटे, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ चला आया। अरे चीवी, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, इससे गलती हो गई। ये तलवार निकालने दक्षिण की पहाड़ी की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उसे चुरा लिया। अच्छा, क्या यही बात है? हाँ नाना जी, आपने उसे पकड़ लिया? नहीं, तुम्हारे पिताजी की आत्मा ने उनको डराकर भगा दिया। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था, तो बस ये सोचा तलवार लेकर चलता हूँ। सच में? हाँ सच में, नाना जी कभी झूठ नहीं बोलते। शुक्रिया नाना जी। माँ, अब मैं बदला लूंगा। नाना जी, कल मैं उस राजा के यहाँ जाऊंगा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? देखो जी भी, सुल्तान अपने महल में पहरेदारों से घिरे रहते हैं और बाहर चारों तरफ दरबान खड़े रहते हैं।
तुम आसानी से पकड़े जाओगे। वहां तुम्हें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? खुदकुशी की चाहत। हाँ, मेरे पास तलवार है, मैं नहीं डरता। बात ये नहीं है कि तुम नहीं डरते हो बच्चे, तुम तो सुल्तान के नजदीक भी नहीं आ पाओगे, फिर तुम बदला कैसे ले पाओगे? आप नहीं जानते। ठीक है मेरे बच्चे, माना कि मैं सुल्तान हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ। क्या तुम तलवार उठाकर मेरे पास आ सकते हो? पिताजी। तो ठीक है, सावधान। बेटा ध्यान से। मोए देखो, कोशिश करने दो। पिताजी। ये लो। पिताजी। देखो बच्चे, इतनी कम ताकत लेकर तुम उस दरिंदे को कैसे मारोगे? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नाना जी मैं क्या करूँ? पिताजी। अच्छा चलो बच्चे, अब खड़े हो जाओ। हाँ। देखो बच्चे, तरकीब ये है कि अगर तुमने अपनी काबिलियत मुझे दिखाई तो मैं तुम्हें जरूर ऊपर ले जाऊंगा। कुछ तैयारी के बाद तुम अगर जाना चाहो तो चले जाना। ठीक है, बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें कल चट्टान पर लेकर जाऊंगा। चिबी जल्दी चलो। नाना जी थोड़ा रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। नाना जी दर्द हो रहा है। चिबी खड़े हो जाओ। नाना जी अपना हाथ दीजिए। चिबी, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें खुद उठना होगा। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। चिबी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे थक गए हो और इससे निकल नहीं सकते हो तो चलो आओ, वापस लौट चलते हैं। क्या कहते हो तुम? अच्छे से सोच लो। नहीं, चिब्बी को दर्द से डर नहीं लगता। शाबाश बच्चे, अपने पिता की तरह ये बहुत जिद्दी और ताकतवर है। चिबी जल्दी करो, चट्टान बहुत नजदीक है। ठीक है नाना जी। क्या तुम थक गए हो? नहीं। शाबाश बेटा, जल्दी करो। बच्चे ये देखो, ये यूनजियान गुफा है। अब आगे से तुम इसके अंदर ही तैयारी करोगे, समझ गए तुम? यूनजियन गुफा? हाँ, यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं है और कोई नहीं दिख रहा। सही कहा। देखो बच्चे, अगर तुम्हें माँ की याद आ रही है और इस जगह से घबराहट हो रही है तो तुम बदला लेने का इरादा छोड़ सकते हो। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, सच में नाना जी। जियांग, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। चिब्बी एक लौता वारिस है। मैं नहीं चाहती कि वो मौत के मुंह में जाए। उम्मीद करती हूँ कि पिताजी उसे समझा देंगे। देखो बच्चे, यही वो जगह है। आसपास देख लो। क्या सोचते हो? बच्चे, अपने कपड़े उतारो। क्यों नाना जी? ये बहुत गंदे हो चुके हैं। मैं इन्हें धोकर ले आता हूँ। ये पहले के जैसे एकदम चकाचक नए हो जाएंगे। अच्छा ठीक है।
देखो बच्चे, इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिला देता हूं। इनसे तुम्हारी शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। नाना जी, पानी गर्म होता जा रहा है। देखो बच्चे, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। नाना जी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अगर तुमसे सहन न हो तो तुम रुक जाना। तुम जब कहोगे मैं तुम्हें उसी वक्त घर ले जाऊंगा। मैं सह लूंगा। महाराज, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। मैंने एक अजीब से बच्चे का सपना देखा, घबरा गया मैं। क्या अजीब था उसमें? उसकी सीधी भौहें थीं, जो बीच में से अजीब सी चौड़ी थी, और उसकी नाक बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था। बहुत ही अजीब सपना था आपका। ऐसा बच्चा मैंने तो नहीं देखा। हुजूर, अब आप ज्यादा मत सोचिए। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे सपने में क्यों आया? हैं? ये सब सोचकर मुझे घबराहट हो रही है। हुजूर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। हाँ, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी जीभ पर काम करना होगा। दौड़ना सबसे अच्छी कसरत है, इससे तुम्हारी जीभ बढ़ जाएगी। ये लड़का बहुत हिम्मत वाला है और कड़ी से कड़ी परीक्षा में भी पास हो जाता है। लगता है मैंने इसे कम आंका था। रुक जाओ। देखो बच्चे, उंगलियों को इकट्ठा करो, अपनी शक्ति अपने हाथ में महसूस करो, अपनी एड़ी और कमर से ताकत लगाओ। फिर से। शाबाश। रुक जाओ। तुम्हारी मुट्ठी सीधी होनी चाहिए, एकदम सामने। यहां से ताकत लगाओ। बच्चे, याद रखो, तुम्हारे मुक्के बिजली की गति से चलने चाहिए। ये लो और मुझ पर वार करो। तो वहीं खड़े होकर अगर वार करोगे तो दुश्मन इंतजार नहीं करेगा। तुम्हें तेज बनना होगा, ज्यादा मत सोचो, पैरों और हाथों का इस्तेमाल करो। और तेज, और तेज, और तेज। बदला लेना है तो और तेज होना होगा। ये बात दिमाग में डाल दो। और तेज, और तेज, और तेज। ये कहाँ चले गए? बच्चे, तुम्हें चौकन्ने रहना होगा।
देखो बच्चे, तुम तलवारबाजी सीख चुके हो। मेरे पिता के कातिल, मैं आ रहा हूँ। या! तुम क्या चाहते हो? तुम कातिल हो, अब तुम मरोगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुमने मेरे पिता को मारा था। तुम्हारे पिता? तुम्हारे पिता कौन थे? गंजियांग। या! पहरेदार! ये! ये! या! ये! अपने राजा को बचाओ। मदद करो, कोई है? सिपाहियों, मेरी मदद करो। तू नर्क में जाएगा। सिपाहियों, जल्दी करो, जाओ और कातिल को पकड़ो। जल्दी जल्दी। कहाँ है कातिल? यहाँ कोई कातिल नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद आपने कोई बहुत बुरा सपना देखा है महाराज। हाँ, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ हुजूर, यहाँ कितने सारे रक्षक हैं, आप डर क्यों रहे हैं? वो बच्चा बहुत भयानक दिख रहा था, एकदम एक कातिल की तरह। और मैं एक सुल्तान होने के बावजूद भी, हाँ, मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था। लेकिन मैंने एक बार कहीं सुना था, सपने सच हो जाते हैं। हुजूर, आपको सावधान रहना चाहिए। तुम ठीक कहती हो। मुझे क्या करना चाहिए? आप जानते हैं ना, पहला वार करते हैं तो जीत पक्की होती है। ठीक है, मैं उसकी खोज का ऐलान करवा देता हूँ, उसको गिरफ्तार करवाता हूँ, मुर्दा या जिंदा, दोनों में से कोई भी। बेटा, सफर में अपना ख्याल रखना। अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। माँ, मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगा। इस पोटली में खाना है, भूख लगे तो खा लेना। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, समझे तुम? ठीक है। ये लो बेटा, इसमें साफ पानी है, यहीं के झरने का। ये तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, समझे? हाँ माँ। काम होते ही सीधा घर वापस आना, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है माँ। माँ, अपना ख्याल रखना। नाना जी, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि वहाँ कैसे पहुँचना है। देखो बच्चे, घर से बाहर निकलते ही चौड़ी नदी की तरफ जाना। जब वहां पहुंच जाओ तो बहाव से उल्टे दिशा में चलना। जब तक दिन ढल ना जाए चलते रहना। फिर तुम सही सलामत चू की राजधानी पहुंच जाओगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? ठीक है नाना जी। माँ, नाना जी, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिए। मेरे बच्चे, मेरा बेटा। सुनो बच्चे, अगर सुल्तान तक नहीं पहुंच पाए तो घर लौट आना। चिंता मत कीजिए, मैं काम करके ही वापस आऊंगा। हाँ, काम करके ही लौटना। ठीक है। बेटा, पिताजी, आपने कहा था कि आप बदले की आग बुझा देंगे, फिर आपने ऐसा क्यों किया बताइए? मोए, रो मत, उसे जाने दो, सब अच्छा होगा।
देखो, उसका दिमाग नहीं बदला जा सकता। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। कितनी भी मुश्किलें दे दो, ये पार कर लेता है, बल्कि उनसे लड़ते हुए उन्हें हरा भी देता है। देखो, मैं इसे रोकना नहीं चाहता। पिताजी, अरे आ जाओ, जाओ। बहुत ही सस्ता बिक रहा है ये। आने वाले के हिसाब से ये बहुत महंगा होने वाला है। बारिश का अरे वाह, कितना अच्छा है। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर तो। किस रेट? अगर माँ यहाँ होती तो उसे बहुत अच्छा लगता। हट जाओ, रास्ता दो। ए कुत्ते, रुक जा। श्रीमान, बेचारा कुत्ता ही तो है, जाने दीजिए ना उसे। बिल्कुल नहीं, इसने मेरा खाना चुराया है। मैं इसे अरे मार डालूंगा। रुक जाइए, खा गया होगा, बेचारा भूखा होगा। लेकिन आप तो बड़े हैं, आपको सोचना चाहिए ना। अच्छा, अपनी उम्र देख लो बच्चे। आखिरकार तुम हो कौन? हिम्मत कैसी में नसीहत देने की? मैं नसीहत नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस समझा रहा हूँ। मुझे बताओगे? ये मत सोचो कि नकली तलवार लेकर तुम कहीं के बहुत बड़े योद्धा बन गए हो। तलवार को कुछ मत कहो। ओह, बच्चे को गुस्सा भी आता है जब मैं कह रहा हूँ कि नकली तलवार है, तो ये एक नकली तलवार है। सावधान हो जाओ। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। बहुत बढ़िया। दाहुआंग, तुम ठीक हो ना? ये लो, खा लो। अब दोबारा चोरी मत करना। कौन हो तुम? देखिए, मैंने तुम्हें कहा ना, यहाँ गान परिवार का कोई भी नहीं रहता। मैं बहुत वक्त से पूछताछ कर रहा हूँ। इस परिवार पर बहुत लोगों को शक है। ध्यान से सुनो, तुम ये मत सोचना कि मेरे परिवार में कोई आदमी नहीं है। मेरे पिताजी आते ही होंगे। झूठ मत बोलो, वो तो बहुत दूर निकल चुके हैं। अब मुझे तलवार निकाल कर दो, नहीं तो आज रात मारी जाओगी। कौन सी तलवार? बेवकूफ मत बनाओ, नर तलवार निकाल कर दो। पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बेचारे गरुड़ को तीर लग गया। अब क्या करोगे तुम? कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तीर निकाल देता हूँ, तुम दोबारा उड़ पाओगे। हाँ, डरो मत, ठीक हो जाओगे, दोबारा उड़ पाओगे। ए बच्चे, उस गरुड़ को मत छूना। बच्चे, उसे मारना चाहते हो? क्या हुआ? मुझे धक्का मत दो। तुमने देखा वो गरुड़ कहाँ पे है? श्रीमान, इसने आपके गरुड़ को उड़ा दिया। क्या कहा? मैंने उसे मेहनत से मारा था, लेकिन तुमने उड़ा दिया उसे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तो आसमान में उड़ रहा था, तुमने उसे तीर क्यों मारा? मैं चाहे जो करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरी मर्जी, मैंने उसे उड़ा दिया, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानना, कमजोर को मारना गलत होता है। बताओ इसे। जी, ये चिल्डे पी हैं। ये वजीर आजम के बेटे हैं, जो सुल्तान के बहुत करीब है, समझे तुम? हाँ, वो तुम हो। तुम मुझे जानते हो? जानने से काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना होगा। दे दूंगा, तुम भी मुझे जुर्माना दो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे 4 मीनार की बातें कर रहा हूँ और तुम मुझसे बकवास कर रहे हो। बेवकूफी मत करो। अगर पैसे नहीं है ना, तो मुझे वो तलवार दे दो, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला। तलवार को छूना भी मत। मुझे वो तलवार लाके दो। जी, जल्दी। हाँ? मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। ये कुत्ता तुम्हारा दोस्त है? सिपाहियों, सबक सिखाओ इसे और पकड़ के लाओ।
अरे मैं इसे- बकवास मत करो, पकड़ो इसे। हाँ, अरे बाप रे, कितनी धारदार तलवार है। भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, निकलो यहाँ से। ताओवांग, तुम यहाँ आ गए। मदद के लिए शुक्रिया। मैं चलता हूँ। महाराज, हाँ, मेरी मदद करिए। कोई आपके बेटे को मारना चाहता है। अरे तुम लड़कियों की तरह क्यों डरते रहते हो? हाँ, तलवार से मेरा हाथ कट जाता तो। अरे आपका बेटा मरने वाला है। तुम्हें हाथ लगाने की आखिर हिम्मत किसने की? असल में ये एक छोटे बच्चे का काम है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी हुई है और तुम एक बच्चे से डर गए? अगर यह खबर बाहर फैल गई तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चा ताकतवर है। उसने सिपाहियों के हाथ काट दिए बेरहमी से। हाँ? कौन सा हथियार है जो इतना तेज है? हाँ, वो तलवार थी। तलवार? कैसी दिखती है वो? वो करीब 3 फुट की है। आम तलवार से चौड़ी है और उसकी धार भी आम नहीं है। और मैंने देखा कि एक डरावनी चमक है। बच्चा जिसकी बात कर रहे हो तुम, उसकी भौहें सीधी और उसकी नाक लाल थी क्या? और आंखें बिल्कुल डरावनी सी थी? हाँ, ऐसी थी। लेकिन आपको कैसे पता? अरे वो जिन है, उससे दोबारा मत उलझना, वरना तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जाकर सुल्तान से मिलना होगा। महाराज, इतना मत सोचिए। अगर इतना सोचेंगे ना तो आप बेकार में ही बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं जब भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही बच्चा नजर आता है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे सो पाऊंगा? वो तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने हमेशा दूसरों पर आक्रमण ही किया है। कितना खून बहाया है आपने। क्या कहा तुमने? हुजूर, थोड़ा आराम कर लीजिए ना। सुल्तान! हुजूर, आपसे मिलने के लिए ग्रैंड मास्टर पाई आए हैं। उसे वापस भेज दो। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक खास खबर है जो कि आपको बताना है। तो फिर ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जी सुल्तान। आपका गुलाम वजीर। हाँ ठीक है, बहुत हुआ। अब आगे बोलो, क्या है? धन्यवाद सुल्तान। लाल नाक वाला वो लड़का आ रहा है। क्या? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कहाँ है वो? घबराने की बात नहीं है, अभी वो राजधानी में नहीं घुसा है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? आज सुबह शिकार करते वक्त मेरा बेटा उससे मिला था जंगलों के बीच। शहीदी समारोह में वो शिरकत करना चाहता है। कल का मेरा सफर रद्द कर दो, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। हाँ? सुल्तान, आप उसे रद्द ना करवाएं, बल्कि आपको वहाँ अवश्य जाना ही चाहिए। वजीर आजम, सुल्तान, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं उसके डर से मर जाऊं? सुल्तान, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। हम आपके चारों ओर घेराबंदी करके रखेंगे ताकि वो वहाँ पर आए और उसी में फंस जाए। फिर हम उसे खत्म कर देंगे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हुजूर, वजीर आजम ठीक कह रहे हैं। तो फिर ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। माँ, कल मेरा बहुत बड़ा दिन है। मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। गलतियों को माफ कर देना। जल्द ही काम करके वापस आऊंगा। सब लोग रास्ते से हटो। सुल्तान शहीदों को सलामी देने जा रहे हैं। सब नीचे बैठ जाओ। या
देखो उसे रोको, वो कातिल है, जल्दी करो। दरिंदे कहीं के, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान को बचाओ। गलती हो गई महाराज, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। मार दो इसे, जल्दी करो, जल्दी। दरिंदे कहीं के, कहाँ भाग रहे हैं? किले के दरवाजे बंद करो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बदला नहीं ले पाया। जान हलक तक आ गई थी। सुल्तान, सुल्तान आप ठीक तो है ना सुल्तान? बकवास बंद करो। तुम्हारे तरीके से तो मेरी जान ही चली जाती। पता नहीं तुम कैसे वजीर हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। माफी सुल्तान, सुल्तान माफी। माफ करें हुजूर, बच्चा चाहे कितना भी ताकतवर हो, हम उसे जाल में फंसा लेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? मैं आपसे वादा करता हूँ हुजूर कि हमारी घेराबंदी में दुश्मन बच नहीं सकता, फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। यहाँ तक कि एक अच्छा सिपाही भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और वो तो एक छोटा सा बच्चा है। अगर वो मेरे हाथ आया तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच गए, आराम से, आराम से। अरे सुल्तान, जल्दी से उस लड़के को पेश करो यहाँ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। हुजूर, वो बच्चा बच के भाग गया। क्या? लेकिन कुछ देर पहले तो तुम उसे पकड़ने की बात कर रहे थे। जी महाराज, लेकिन वहां पता नहीं कैसे एक गरुड़ और एक कुत्ता आ गया और हमारी घेराबंदी टूट गई और वो बच्चा भाग निकला। मुझे माफ कर दे हुजूर। अब तो जानवर भी उसकी मदद करने आ रहे हैं। इतने लोगों की मौजूदगी रहते एक बच्चे ने बेवकूफ बना दिया। तुम लोग को रखने का कोई फायदा नहीं। सुल्तान, अब मैं क्या करूं? मैं तो उसे मार ही नहीं पाया। दहुआंग, दहुआंग, तुम ठीक हो ना? दहुआंग, दहुआंग, मुझे छोड़ के मत जाओ दहुआंग। तुम चले गए तो मेरी मदद कौन करेगा? दहुआंग, दहुआंग, मत जाओ दहुआंग, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है दहुआंग? दहुआंग। दरवाजे कब खोलेंगे? दिनों से बंद किए हुए। दरवाजे क्यों बंद? इतने दिन हो गए, अभी भी दरवाजा बंद है। मैं उस दरिंदे को कैसे मारूंगा? लगता है मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उस शहर में कैसे जाऊं? पिताजी के खून का बदला लगता है नहीं ले पाऊंगा। कौन कहता है कि नहीं ले पाओगे? कौन हो तुम?
अच्छा तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी माँ ने ही बताया है। रुक जाओ, कौन हो तुम? ओ येजी। मशहूर तलवार बनाने वाले आप अभी जिंदा हैं? हाँ। और तुम मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हो? जी आपकी बेटी है। मुझे माफ करना। पिताजी। मैं हूँ श्यानली मार्गेसियाई का छोटा भाई। शू ने गाय को कब्जे में कर लिया है और हम बेघर हो गए। हजारों लोग मारे गए। इसीलिए मुझे वो अद्भुत तलवार चाहिए थी ताकि मैं उसकी मदद से सुल्तान को मार सकूं और देश का बदला लूं। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने सुना है कि तलवार बनाने वाले गैंग जियान ने मरने से पहले ऐसी तलवार बनाई थी जो किसी भी धातु को चीर सकती है। मुझे वो तलवार हर हाल में चाहिए थी, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी की। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सख्ती से पेश आया। काश तुम यहाँ पर पहले आ गए होते। मास्टर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो मेरा नाती है तलवार लेकर गया है। क्या आप मेरे लिए एक और तलवार बना सकते हैं मास्टर? देखो, मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है। अब मुझ में वो पहले वाली ताकत नहीं रह गई है। सच कह रहे हो? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मुझ पर बिजली गिर जानी चाहिए। तो क्या करोगे अब? जैसे कि सुल्तान हम दोनों का ही दुश्मन है, क्यों ना हम मिलकर उसे खत्म करें? हाँ ठीक है। अभी हमारे शहर में घुसना मुश्किल है। अगर हम दोनों उसको मारना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी तरकीब निकालनी होगी जिसकी कोई काट ना हो, फिर जिसकी बदौलत हम दोनों ही सुल्तान के नजदीक पहुंच जाएं। मैं जान भी दे दूंगा, मुझे बस बदला चाहिए। बहुत बढ़िया, तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ तो आ जाओ। रुको, थोड़ा आराम से, मेरी बात गौर से सुनो। पहले तुम्हारा कटा हुआ सर और ये तलवार, इन दोनों को देखने के बाद ही सुल्तान अपनी सुरक्षा को कम करेगा, और जब ऐसा होगा तो मौका मिलते ही हम उसकी जान ले लेंगे। ठीक है, सोच के बताता हूँ। ठीक है, तुम पहले सोच लो और अच्छे से सोच लो। गरुड़, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे ये करना चाहिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है। क्या मैं तुम्हें बता दूं? गरुड़, अगर मैं मर गया तो तुम नजर रखना उस पर। अगर उसने कुछ गलत किया तो उससे तलवार छीन लेना, इसे बुरे हाथों में मत जाने देना। ये बात याद रखना। माँ, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना माँ। कितना लायक बच्चा है। चलो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। शुक्रिया श्रीमान, मुझे भरोसा है। अजीब बात है, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? कहा जाता है कि माँ और बेटा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं? मेरा बेटा ठीक तो है ना? दरवाजा खोलो। आखिर तुम हो कौन? मैं सुल्तान के लिए 2 तोहफे लेकर आया हूँ। किस तरह के तोहफे? लाल नाक वाले बच्चे का सिर और साथ में नर तलवार। हाँ, मैं अभी सुल्तान को बताता हूँ। जल्दी से मुझे उसका सर दिखाओ। हाँ हाँ, ये वही है, लाल नाक वाला लड़का।
दरिंदे, मैं तुझसे बदला लूंगा। ये तो अभी जिंदा है। संभल कर। अरे हटो ना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ो, हटो हटो, दूर हटो। सुल्तान, जब ये लड़का जिंदा था तो बहुत जिद्दी था, इसीलिए इसकी रूह अब भी इसमें बाकी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा जादू टोना जानता हूँ। इसे देखकर लगता है इसके सर को गर्म तेल की कढ़ाई में उबालना होगा, उसके बाद ही इसकी रूह को शांति मिलेगी। सुल्तान, मुझे इसकी बातें ठीक लग रही हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। जल्दी करो, कढ़ाई लेकर आओ। अगर तेल उबल गया है तो इसमें सर डाल दो इसका। क्योंकि तुम अब मर चुके हो तो ऊपर वाले के हवाले हो जाओ। अब और ना डराओ, ना किसी को परेशान करो और सुल्तान को सुकून से जीने दो। जादूगर, ये क्या हो रहा है? इसने मेरी उंगली काट दी है। कोई बात नहीं, सुनो, वो जाकर इसकी मदद करो। नहीं, रहने दीजिए, मैं इससे खुद निपट लूंगा। बहुत अच्छे। अब ना तुम सिर्फ मर गए, बल्कि तुम कभी जिंदा भी नहीं हो पाओगे। मोए मोए मोए, पिताजी, मेरे बेटे की कोई खबर? हाँ, मिली है। क्या हुआ उसे? बताइए मुझे, क्या हुआ उसे? मोए, जीवी तो मरने के बाद भी शांत नहीं हुआ। उसकी रूह सुल्तान को परेशान न करे, इसलिए उसने उसके सर को उसने गर्म तेल में डलवा दिया। ये क्या हो गया? मेरा बच्चा नहीं रहा। उसके बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं। मोए, मोए, देखो, तुम ऐसी कोई गलत कदम मत उठाना। छिपी अब नहीं रहा, मैं भी उसके पास जा रही हूँ। मोए, 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 कहीं ने मुझसे वादा किया था कि चीवी को वो सुरक्षित रखेगा। मेरा बच्चा, बेचारा मेरा बच्चा। मोए, जादूगर, 5 दिन और 5 रातें बीत चुकी है। अब तो वो पिघल चुका होगा। ये तो सिर्फ एक नकली सिर है। 10 दिन और 10 रातें भी उबाल लो तो भी नहीं पिघलेगा। अभी तो बस 5 ही दिन हुए हैं। ए, जादूगर, मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब क्यों नहीं देते? सुल्तान, मुझे माफ करना, लगातार उबलने पर भी इस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसका काम अधूरा रह गया था। आप आ गए हैं और देखें, आपकी परछाई से इसका सिर पिघल जाएगा। ये तुम ठीक कह रहे हो?
सिपाहियों सिपाहियों पकड़ लो इसे, इस कातिल को पकड़ लो। हमारा बदला अब जाकर पूरा हो चुका है। कातिल हो तुम, ये लो। जल्दी करो, कातिल को पकड़ो। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये रहा मेरा अलविदा। अरे ये तो फटने वाला है। चलो 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 जल्दी भागो। मोए, ये लो ये दवा पी लो बेटी। मोए, देखो बेटी, तुम हिम्मत रखो। एक एक करके तुम सब चले जाओगे तो मैं यहां इस दुनिया में अकेले रहकर क्या करूंगा? मोए, लो ये दवा पी लो। मोए, सुना तुमने? ये तो चीवी की आवाज है। माँ, नाना जी, मैं आ गया। मोए, आओ जल्दी करो। माँ, नाना जी, मैं आ गया। माँ, नाना जी, मैं आ गया। माँ, नाना जी, ये देखो मैं आ गया। माँ, नाना जी, माँ मैं आ गया। शाबाश मेरे बच्चे। मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। मोए, मेरा नाती लौट आया है। जरा देखो तो। मेरे बच्चे, लेकिन सही में तुम्हारे साथ हुआ क्या था? शुक्रिया श्रीमान, जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बिल्कुल नहीं बच्चे, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तुम सच में बहुत ही अच्छे बच्चे हो। क्या चाहते हैं? मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। मेरा जो बदला है तुम्हारे बदले से कहीं बड़ा है। लेकिन मुझे भी अपने पिता का बदला तो लेना ही होगा। जज्बाती मत बनो बच्चे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? पता नहीं। उससे तुम्हारा दुख सहा नहीं जाएगा। हो सकता है वो मर भी जाए। तुम्हारे नाना जी बूढ़े हो चुके हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम बहादुर हो और मरने से नहीं डरते, लेकिन तुम पर उनकी जिम्मेदारी है। इस बात को मत भूलो बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं और तुम्हारी माँ भी जिंदा है। अगर तुम एक अच्छा बेटा बनना चाहते हो तो घर जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो, क्योंकि तुम अपने परिवार के आखिरी वारिस हो और अपनी माँ की आखिरी उम्मीद भी। माँ, उन्होंने कहा कि मेरा ये शरीर मेरी माँ का है, मुझे इसे बचाना होगा। शाबाश बच्चे, उसने सही कहा था। वो सच में असली योद्धा है, मैं मान गया। हाँ, इसलिए अब से मेरी माँ जो कहेगी मैं हमेशा वही करूँगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। माँ,